दीप मॉर्निंग, क्या हो गया एग्जैक्टली? ये इतनी भारी भरकम गिरावट, क्या पिछले हफ्ते का कोई रिफ्लेक्शन है? ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं निकल कर आया। आई थिंक जापान के खुद अपने इश्यूज हैं जो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, बट अदरवाइज कोई ऐसा नया ट्रिगर या कोई ऐसी बड़ी परेशानी निकल कर नहीं आई। थोड़ी मुनाफा वसूली हम देख भी रहे थे अमेरिकी बाजार में, थोड़ा उसका रिएक्शन है, बट ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर निकल कर आया हो या बड़ी खबर निकल कर आया हो उसके तो संकेत नहीं है। क्या इस हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स हैं जो नया ट्रिगर बन सकते हैं, इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा ही है, कल आने वाला है। 6.2% जनवरी इन्फ्लेशन का अनुमान है, ये दिसंबर में 6.5% था। तो पिछले 6-7 महीने से जो गिरावट का ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। आज हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो उस पर भी नजर है। साथ ही यूएस में उनका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आएगा, रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं। तो डेटा हैवी वीक रहने वाला है अमेरिका के लिए, और उस पर आप बाजार को रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही उनके कई सारे फेड के सदस्य इस हफ्ते भी बात करने वाले हैं, तो उनकी कमेंट्री भी आती रहेगी। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार आपको जरूर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। यूके में भी उनका इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, साथ ही रोजगार के आंकड़े आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। जापान की अगर आप बात करें तो कल बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर का ऐलान होने वाला है। कुरोड़ा साहब 10 साल इंचार्ज रहे हैं, वो अब रिजाइन करने वाले हैं। एक नया नाम सामने आ चुका है, फ्राइडे को ऑलरेडी आ चुका था, मोस्ट लाइकली वही बनने वाले हैं। उनके अनाउंसमेंट के बाद येन में हमने बड़ा एक्शन देखा, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार पर अभी थोड़ा जापान के दबाव आते हुए दिख रहा है। तो ये जापान स्पेसिफिक फैक्टर है। कल नए गवर्नर का ऐलान होगा, जो अभी बॉन्ड फ्लेक्सिंग या बॉन्ड के रेट्स में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी बैंक ऑफ जापान ने अडॉप्ट करी है, क्या वो आगे कैरी होगी? उनका इन्फ्लेशन को लेकर क्या एक्शन होगा, क्योंकि जापान में अभी भी नेगेटिव रेट्स चल रहे हैं। आगे पॉलिसी आउटलुक कैसी रहेगी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। तो जापान स्पेसिफिक ये आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट है। यूएस की बात करें तो शुक्रवार को एक बार मिला जुला एक्शन आपने जरूर देखा। डाउ फिर भी काफी एक्टिव था, उतार चढ़ाव आपने देखा, बट एंड ऑफ डे करीब 250 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते दिखा। वहीं उसके सामने आपने आईटी में एक बार फिर से मुनाफा वसूली देखी है, गिरावट देखी है, जिसकी वजह से नैस्डैक 0.6% नीचे आपको आते हुए दिखा। साथ ही 10 साल की बॉन्ड यील्ड उछलकर अब 3.7% के पार है, तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर आपने ज्यादा बनते हुए देखा है। कंज्यूमर आउटलुक में सुधार से चुनिंदा स्टॉक्स एक्शन में रहे, कई सारे नतीजे आपको आते हुए देखे, जिसकी वजह से कई सारे स्टॉक्स में आपने भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा। हालांकि कुछ ज्यादा बड़े स्टॉक्स नहीं थे, बट सेंटिमेंट का इसने असर जरूर देखा है। और एनर्जी स्टॉक्स में आपने बड़ा एक्शन देखा, क्योंकि ऑफकोर्स पिछले हफ्ते रशिया ने ऑयल आउटपुट कट करने की बात करी, तो थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन था। एंड ऑफ ट्रेड मिली जुली क्लोजिंग रही अमेरिकी बाजारों में। वैसे अगर आप देखेंगे तो पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा खास एक्शन वाला नहीं था, बट दिसंबर के बाद सबसे खराब हफ्ता था मार्केट्स के लिए। हल्की गिरावट डाउ की थी, एसएनपी 1% नीचे, वहीं नैस्डैक 2.5% नीचे था। कमोडिटी बाजार की बात करें तो तेल में अक्टूबर के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था। कच्चा तेल 9% पिछले हफ्ते ऊपर था, अभी भी अगर आप देखें तो $85 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रशिया के आउटपुट कट का भी इंपैक्ट है ये थोड़ा बहुत। नेचुरल गैस में हमने 8 हफ्तों के बाद वीकली बढ़त देखी, हालांकि ऑफकोर्स वैसे तो काफी ज्यादा गिर ही चुके हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस। और सोना सपाट था, चांदी 11 हफ्ते के निचले स्तर पर है, कॉपर में आप गिरावट देख रहे हैं 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो थोड़ा कमोडिटीज में आपने उतार चढ़ाव देखा है। डॉलर इंडेक्स भी 103 के ऊपर है, तो उसका भी थोड़ा प्रेशर है। बट हाँ, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फ्लेशन डेटा के लिहाज से, कुछ कमेंट्री भी आएगी, देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। बट सुस्ती ही आपको दिख रही है जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है। ओके, सुस्त ग्लोबल संकेत है। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट क्या इन्हें इग्नोर करते हैं या फिर अपनी चाल को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल्स रखने के लिए।